परमपूज्य धर्माचार्य श्री कृष्णकुमार पांडे महाराज यांची विजय चोरडिया यांच्या राधाकृष्ण मंदिराला भेट, विजय चोरडिया व सौ सीमा चोरडिया यांच्या हस्ते महाआरती। यवतमाळ जिल्ह्याच्या मारेगाव तालुक्यातील मार्डी येथे अखंड हरिनाम सप्ताह शिव महापुराण कथेचे आयोजन करण्यात आले आहेत। या कथेत कथा वाचक परमपूज्य धर्माचार्य श्री कृष्णकुमार पांडे महाराज यांच्या सुमधुर वाणीतून श्री शिव महापुराण कथेचे वाचन करण्यात आले आहे। परमपूज्य धर्माचार्य श्री कृष्णकुमार पांडे महाराज यांची वणी मंदर मार्गावरील चोरडिया फार्म हाऊस येथील राधाकृष्ण मंदिराला भेट दिली। यावेळी श्रीकृष्णजी पांडे महाराज यांच्या उपस्थितीत श्रीकृष्ण राधा मंदिरात पूजा अर्चना आणि विजय चोरडिया व सौ सीमा चोरडिया यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली। त्यानंतर फार्म हाऊसवरील झुल्यावर झुलत महाराज आणि विजय चोरडिया यांच्या गप्पा रंगल्या। यावेळी विजय चोरडिया मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या भेटी संदर्भात परमपूज्य धर्माचार्य श्री कृष्णकुमार पांडे महाराज यांनी माहिती दिली। महाराज ये बताइए कि भी आपका सफर के माध्यम से चोरडिया जी के आए तो किस तरीके से कैसा लगा? सर्वप्रथम मेरा आप सभी को जय श्री राम। यहाँ पास में ही गांव है मार्डी। मार्डी में श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज ही वह विश्राम दिवस है, संपन्न हुआ है और उस श्री शिव महापुराण कथा के जो मुख्य भूमिका में है, जिन्हें कहा जाए कि जो नींव है, वह नींव हमारे श्री चोरडिया साहब जी हैं। आज वहाँ पर इतना बड़ा महाप्रसाद हो रहा है, आपके ही द्वारा हो रहा है। एक दिन दो पल के लिए आपका वहाँ पर आगमन हुआ था तो मन से मिला और आप वैसे ही बड़े श्रद्धालु हैं, धार्मिक भाव विचार वाले हैं, आप सभी जानते हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी उद्देश्य से जो है हमारा यहाँ पर आवागमन हुआ। अब यहाँ आकर इतनी मन को प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इंद्रप्रस्थ में बैठे हो। आप यहाँ बैठे हैं, जहाँ यहाँ पर आप खड़े हैं, यह स्थान भी किसी इंद्रप्रस्थ से या स्वर्ग से कम नहीं है। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ आप लोगों का विचार जानकर। माता जी से मिलकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना सुंदर विचार, इतना सुंदर व्यवहार, यह धार्मिक भावना अगर भारत के प्रत्येक जन जन में हो जाए तो यह भारत सचमुच में भारत बन जाए। तो आगे के हिसाब से चोरडिया जी ने इसी तरीके से कार्य करने की हिसाब से आप क्या बोले? हालांकि आप स्वयं धर्मात्मा हैं और धर्म का आचरण हाथ पर करते रहते हैं। ना जाने कितने ही लोगों का आपने घर तैयार करवा दिया है, कितने ही लोगों के रोगों को दूर करवाया है। आप प्रत्येक महीने कुछ न कुछ धर्म का कार्य करते ही रहते हैं और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पूरा जीवन इसी धर्म के कार्य में समर्पित हुआ है। आपके साथ साथ आपके पुत्र भी, बहू भी, पूरा परिवार धर्म के कार्य में अग्रसर है। तो हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही सर्वगुण संपन्न हैं। तो आपके माध्यम से जैसे जो भी भक्तगण हैं तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। नर तन सम नहीं कवनि उदेहि, जीव चराचर जांचत के। भगवान किसी एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुनते हैं और जिसे चुनते हैं उसका परम पिता परमात्मा हमेशा ख्याल भी रखते हैं। जैसे आदरणीय चोरडिया साहब ने अपने धन का सदुपयोग किया है, सत्कर्म में लगाया है, धर्मार्थ लगाया है, परमार्थ लगाया है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर। साने गुरु जी ने कहा है कि कुना ना व्यर्थ शीनो आवे, कुना ना व्यर्थ हीनो आवे, समस्ता बंधु मानावे, जगाला प्रेम अर्पावे। करा तो एक ही धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे। एक दूसरे को प्रेम दे, प्रेम ले,
यही जिंदगी का नाम है। और इस प्रकार धर्म के कार्य को करते हुए हमें इस पार से उस पार जाना है, तो सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। और यह व्यवहार हमें आदरणीय श्री बिजू बाबू जी फिरोडिया जी से हमें सीखना चाहिए। यहाँ वनी में जितने भी बड़े बड़े धन संपन्न लोग हैं, जो लक्ष्मी पुत्र हैं, उन लोगों को आपसे थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि जैसे वे अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसे हम लोग भी अगर शहर के बड़े बड़े 25-30 प्रतिष्ठित लोग अगर इकट्ठे हो जावें और अच्छे कार्य के लिए खड़े हो जावें, तो भारत की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। भारत में कोई रोगी नहीं रह पाएगा। जो मनुष्य के ही नहीं, जानवर का भी अगर कोई चिकित्सा करवाना हो तो उसे भी लेकर जो पुणे पहुंच जावे, ऐसा पुरुष इंसान के रूप में भगवान ही हो सकता है। धन्यवाद महाराज। तो ये विषय पे आज आपको आज कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि महाराज जी के चरण आज हमारे एक छोटे से वृंदावन में यहाँ लगे, और यहाँ की हमारी जो धरती है वो बहुत पावन हुई। यहाँ मेरा ये छोटा सा फार्म हाउस है, यहाँ पर हम लोगों के पास में गैया आदि सभी जानवर हम लोग रखते हैं, और उन्हें हम हमारे परिवार की तरह ही उनको रखते हैं। ये सब प्रेरणा जो है आप गुरुजनों से हमारे को मिलती है, हमारे माता पिता से मिलती है, अपने जो गुरु है, जो हमारे आदर्श है, अपने जो माता पिता है, उनसे जो प्रेरणा मिलकर जिंदगी में हम सीखते हैं, उनके बताए रास्तों पे अगर चले तो हम जिंदगी को बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बना सकते हैं, और इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल कर सकते हैं। सिर्फ है एक दूसरे को समझने की बात है, वो अगर इंसान में रही तो उसे कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना है।